सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एडवोकेट पद्मनाभ शर्मा और आज मैं इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं आपके सभी के सामने। लेट मी ओपन द पीपीटी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो, समझने के बाद कमेंट कर देना। इफ़ इन केस लगता है फीडबैक दे सकते हो, और क्या टॉपिक्स चाहिए वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। एंड मेरा खुद का ऐप है लीगल पाथ, लिंक नीचे है। और मैंने कोर्स भी बनाया है बैरेट को लेकर, मास्टरी कोर्स, वो भी देखना है विजिट करिए जाके, तुरंत मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो गाइस, दो एक्यूज्ड को पकड़ा गया मर्डर केस में, और दोनों ने सेम टाइम पे सेम जगह बताया वेपन का। दो एक्यूज्ड जिनको मर्डर केस में पकड़ा गया, उन दोनों ने सेम जगह बताया वेपन का कि वो वहां पर है। अब पुलिस ने वो वेपन भी ढूंढ लिया और कोर्ट ने कन्विक्शन भी दे दिया उनको। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन को कैंसिल कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये साइमल्टेनियस डिस्क्लोजर था। साइमल्टेनियस डिस्क्लोजर था, इसलिए कैंसिल कर दिया। वेट 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 वेट, अगर दोनों एक्यूज्ड ने सेम इंफॉर्मेशन दिया तो प्रॉब्लम क्या है? यहां पे एविडेंस एक्ट का सबसे बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों, जो 99% लॉयर्स को पता नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं एक फ्रेश जजमेंट जो आया सितंबर 22 2025 का, जिसका नाम है नगमा केस, जो लिटरली गेम चेंजर है दोस्तों। अब रेडी हो अगर? ठीक है, बहुत ही दिमाग से आपको यहाँ पर बैठना है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। काफ़ी टेक्निकल है, इसीलिए मैं इस पर वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि इतना डिटेल में आपको बहुत ही बेसिक लेवल से समझाना चाहूँगा। तो आज तुमको पता चलेगा कि जॉइंट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स में कितना डेंजर है वो, कोर्ट्स कैसे एक्स्ट्रा चेकिंग करती है ऐसे जॉइंट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स में, और कब ये एविडेंस एक्सेप्ट होती है कोर्ट में और कब रिजेक्ट होती है। तो ये कंसेप्ट जो है बेटा, तुम्हारे एग्जाम्स में जरूर आएगा, आ सकता है। लेकिन पहले ये आप ये बताओ कि अगर दो एक्यूज्ड सेम टाइम पे सेम कन्फेशन करे, ध्यान से सुनना मेरा सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कि अगर दो एक्यूज्ड, दो आरोपी सेम टाइम पे सेम कन्फेशन करे, तो तुम्हें लगता है ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है या वीक? क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ, बिकॉज आज के बाद तुम्हारा सोचना कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो क्या रियल स्टोरी है भैया केस के पीछे? रियल केस स्टोरी क्या है, समझते हैं। आ, देखो, कर्नाटक में एक पुलिस कांस्टेबल का मर्डर हुआ, ठीक है। 3 एक्यूज्ड थे। मर्डर वेपन था एक चॉपर, ठीक है। मर्डर वेपन क्या मिला? एक चॉपर मिला, और 3 एक्यूज्ड थे यहां पर। अब हुआ यूं, पुलिस ने A3 और A4 को पकड़ा और इंटोग्रेट किया। A3 और A4 ये एक्यूज्ड हैं। इन दो एक्यूज्ड को पकड़ा और इंटोग्रेट किया पुलिस ने। अब यहाँ पे ट्विस्ट आया। यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था ना, जिस इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर जो था, वो बोलता है कि दोनों एक्यूज्ड ने सेम टाइम पे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिया वेपन का। मतलब वेपन के लोकेशन के बारे में उन्होंने बताया। कब? सेम टाइम पे सेम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। अब दोनों ने एग्जैक्ट सेम स्पॉट बताया, पुलिस वहां गए, वेपन भी उनको मिल गया पुलिस वालों को। ट्रायल कोर्ट यहां बोलता है कि परफेक्ट एविडेंस है भैया, इसलिए गिल्टी ठहराया जाए उनको। हाई कोर्ट में जब ये केस गया था, हाई कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही है, परफेक्ट एविडेंस है। उन्होंने बोला मिल गया वेपन, एविडेंस बना, बिल्कुल सही है। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां देखा और कहा कि वेट, ये एविडेंस रिलायबल नहीं है। क्यों रिलायबल नहीं है? अरे क्यों रिलायबल नहीं है? क्योंकि कोर्ट यहां, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्लियर नहीं किया। क्या नहीं क्लियर किया? कि डिस्क्लोजर सीक्वेंशियल था। मतलब जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हुआ वो सीक्वेंशियल था, मतलब एक के बाद एक था, या साइमल्टेनियसली किया, मतलब दोनों सेम टाइम पे हुआ।
ये डिफरेंस बेटा आपका दिमाग घुमा होगा, बहुत बहुत टेक्निकल बातें बता रहा हूँ, ये आपका दिमाग घुमाएगा। ये जो बेटा डिफरेंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको लास्ट तक ऐसा कर दूं कि हाँ मुझे सब चीज समझ में आ गई। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बेटा। एविडेंस एक्ट के लिए जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है, यहाँ हमने द शॉकिंग केस दैट चेंज्ड एवरीथिंग, 3 एक्यूज्ड इन अ पुलिस कांस्टेबल मर्डर केस, 2 accused gave identical disclosure statements at the same time about weapon location। पुलिस ने वो वेपन ढूंढ भी लिया, ट्रायल कोर्ट ने उन तीनों को कन्विक्ट किया, बट यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया सब कुछ। The September 2025 Nagama judgment revealed why simultaneous disclosure are legally dangerous। हम क्या समझने वाले हैं, इस जजमेंट ने क्या रिवील किया है कि क्यों साइमल्टेनियस डिस्क्लोजर जो होते हैं वो लीगली डेंजरस होते हैं, क्यों रिलायबल नहीं होते हैं, क्यों डेंजरस होते हैं लीगली। ये हम पूरी वीडियो समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों है ऐसा और क्यों रिलायबल नहीं रहा। यहां जस्टिस जो थे बेंच ने यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जब तक आईओ क्लियर नहीं कर सकता, क्या नहीं क्लियर कर सकता कि एग्जैक्टली क्या हुआ, तब तक ये रिकवरी जो वेपन की हुई वो ट्रस्ट नहीं कर सकते उस वेपन, उस रिकवरी पर। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ, कन्विक्शन कैंसिल कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा हमें समझ में आया। 3 लोगों को क्लीन चिट मिल गया। इतनी सिंपल सी चीज ने पूरे केस को चेंज कर दिया। तो अब अभी भी आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आता हूं अब सेक्शन को समझाने, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहूंगा। धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आएगी, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। तो सेक्शन 27 क्या कहता है एविडेंस एक्ट का। अब तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया, बट उस समय जब ये था, जब तो एविडेंस था, जब ये केस चल रहा था, इसलिए सेक्शन 27 अप्लाई हुआ और मैंने देख के रखा है सेक्शन 27 अब सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, ठीक है। तो अभी तो हम एविडेंस एक्ट के हिसाब से देखें, सब सेम चीज है, कोई वर्डिंग्स चेंज नहीं हुई है। जो सेक्शन 27 में लिखा है वही भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 23 में चले गया, देख लेना एक बार, क्रॉस चेक कर लेना। बट अभी सेक्शन 27 क्या कहता है समझते हैं। सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट का सिंपली मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो देखो, ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई एक्यूज्ड, क्या कहता है, अगर कोई एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में कोई इंफॉर्मेशन देता है, जो कोई चीज डिस्कवर करने में हेल्प करता है, तो वो इंफॉर्मेशन का पार्ट, जो डायरेक्टली डिस्कवरी से रिलेटेड है वो कोर्ट में यूज हो सकता है। क्या लिखा है, व्हाट्स अलाउड, इंफॉर्मेशन लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड इन कोर्ट। अरे सिंपल सा ये सेक्शन कहता है, अगर कोई आरोपी जो पुलिस कस्टडी में इंफॉर्मेशन देता है, वो इंफॉर्मेशन जो उसने दी, उस इंफॉर्मेशन में जो कोई भी चीज वो डिस्कवर करने में हेल्प करती है, जो इंफॉर्मेशन, वो जो इंफॉर्मेशन जो डिस्कवर करने में हेल्प करती है, वो इंफॉर्मेशन का पार्ट जो डिस्कवर में हेल्प कर रही है, वही इंफॉर्मेशन का पार्ट डायरेक्टली डिस्कवरी से रिलेटेड होता है, तो वो कोर्ट में यूज हो सकता है। सिर्फ वही जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स वहां पर है, वही प्रूव हो सकता है, कोर्ट में यूज हो सकता है। बट व्हाट्स नॉट अलाउड, द कन्फेशन इटसेल्फ कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, ये हमको पता है। बट जो कन्फेशन है दैट इटसेल्फ यूज नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ वो यूज हो सकता है वो पार्ट जो डिस्कवरी में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं, अगर एक्यूज्ड कहता है, अगर आरोपी कहता है पुलिस कस्टडी में, मैंने नाइफ गार्डन के कॉर्नर में छुपाया है, ऐसा वो बोलता है, और पुलिस जाके वहां नाइफ मिलता है जहां उसने बताया, उस गार्डन के कॉर्नर में, उसने ये बोला था इंफॉर्मेशन देते समय कि गार्डन के कॉर्नर में छुपाया। तो ये जो गार्डन का कॉर्नर है, गार्डन के कॉर्नर में ये जो इसका शब्द वर्ड है, जो इसकी इंफॉर्मेशन है, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट कोर्ट में यूज हो सकता है। बट जो उसने बोला था कि मैंने वो छुपाया था,
वो मैंने उस गार्डन के कॉर्नर में मैंने छुपाया था, ऐसा पूरा उसका स्टेटमेंट था, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई उसके द्वारा। तो गार्डन में मैंने छुपाया, वो पार्ट कोर्ट में यूज हुआ। बट जैसा उस पूरे स्टेटमेंट में ये भी था कि मैंने छुपाया है, ये जो मैंने छुपाया है, ये जो पूरा पार्ट था, ये यूज नहीं होगा, बिकॉज व्हाट्स नॉट द कन्फेशन था वो, क्योंकि वो खुद बोल रहा मैंने छुपाया, तो कन्फेशन हुआ, एंड द कन्फेशन इटसेल्फ कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस बेटा। बट व्हाट्स अलाउड, इंफॉर्मेशन लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड इन कोर्ट। अरे वो मैंने गार्डन के कॉर्नर में छुपाया, ये जो गार्डन के कॉर्नर में छुपाया जो पूरा बोल रहा है वो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से डील करता है, तो वो प्रूव किया जा सकता है दैट इंफॉर्मेशन लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड इन कोर्ट। बट वो मैंने छुपाया इटसेल्फ वो कन्फेशन है, इट इटसेल्फ कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। अरे क्लियर है। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर आई सर, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आई यहां पर? प्रॉब्लम बेटा यहां ये आई कि सेक्शन 27 जो हमने अभी समझा, व्हाट्स अलाउड एंड व्हाट्स नॉट, जो हमें समझ में भी आया, ये सेक्शन 27 सिंगल एक्यूज्ड के लिए बनाया गया था, सिर्फ सिंगल एक्यूज्ड के लिए बनाया गया था। बट प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में मल्टीपल एक्यूज्ड होते हैं। अरे कोई जरूरी है क्या एक ही क्राइम करे? एक से ज्यादा व्यक्ति भी आरोपी हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में मल्टीपल एक्यूज्ड होते हैं, कभी 2 से 3 लोग सेम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, कभी कभी 2 से 3 लोग सेम इंफॉर्मेशन देते हैं। तो क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि अगर 2 एक्यूज्ड सेम टाइम पे सेम डिस्क्लोजर करे तो क्या ये वैलिड है? ये हमारा सवाल है इस वीडियो में समझने का। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये कह दिया कि टेक्निकली ये बात वैलिड है, टेक्निकली ये वैलिड है, हो सकता है सेम टाइम पे सेम डिस्क्लोजर करे तो क्या ये वैलिड है? तो टेक्निकली वैलिड है, बट बहुत केयरफुल यहां पर रहना पड़ेगा। क्यों ऐसा कहा कोर्ट ने? क्योंकि बेटा यहां पर ट्यूटरिंग का चांस बहुत हाई है, ट्यूटरिंग का चांस बहुत, सिखाना पढ़ाना इसका चांस बहुत है। मतलब पुलिस ने पहले से इंफॉर्मेशन पता कर ली, मान लो अगर पुलिस ने पहले से वो इंफॉर्मेशन पता कर ली, फिर एक्यूज्ड को उसने हिंट दे दिया और दोनों को सेम टाइम पे बोलने को कह दिया, ट्यूटरिंग हो गई। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ट्यूटरिंग का चांस ऐसे केसेस में बहुत हाई है। कैसे केसेस में? जब एक से ज्यादा एक्यूज्ड सेम टाइम पे सेम डिस्क्लोजर देता है, तो ये प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली। That the section 27 was designed for single accused, not a joint disclosure. Example मैंने आपको दे दिया, I hide the knife in the garden corner. Only the location part is admissible, not the confession of hiding कि मैंने छुपाया, ये confession नहीं बनेगा, वो यूज नहीं हो सकता कोर्ट में। ये तो आपको क्लियर हो गया भैया। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया व्हाई दैट दिस सेम टाइम डिस्क्लोजर आर डेंजरस। सबसे पहली बात है ट्यूटरिंग रिस्क हो सकता है, पुलिस में ऑलरेडी नो द लोकेशन एंड हिंट टू गिव द एक्यूज्ड। दूसरा ट्यूटरिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग यहां पर हो सकती है, वंस एक्यूज्ड टेल्स पुलिस हु देन इन्फॉर्म द अदर एक्यूज्ड। प्री प्लानिंग यहां पर देखने को मिल टाइप ऑफ ट्यूटरिंग हो सकती है, बोथ एक्यूज्ड में हैव प्लान्ड देयर स्टेटमेंट्स इन एडवांस, पहले से ही उन्होंने प्लान कर लिया हो कि हमें यही बोलना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली दैट व्हाई सेम टाइम डिस्क्लोजर इज डेंजरस। क्या हमें समझ में आ रहा है? यहां पे मैंने तुम्हें असली प्रॉब्लम बताना चाह रहा हूं, ठीक है, जो सेम टाइम डिस्क्लोजर में है। देखो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है मैं ये भी समझाना चाहूंगा। पुलिस डिफरेंट एक्यूज्ड को अलग अलग इंट्रोगेट करती है, अलग अलग के एक्यूज्ड तो अलग अलग रूम में ले जाएंगे, अलग अलग तरीके से उनको इंट्रोगेट किया जाएगा। अगर नेचुरली 2 लोग अलग जिनको रखा और इंट्रोगेट हुआ, उनको अगर सेम इंफॉर्मेशन देते हैं, वो अलग अलग होने के बावजूद भी अगर सेम इंफॉर्मेशन नेचुरली वे में सेम इंफॉर्मेशन देते हैं, दोनों एक्यूज्ड सेपरेट होने के बावजूद भी,
तो वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, क्योंकि वो नेचुरली बना कि हाँ उसने भी सही बात बोल दी, इसने भी सही बात बोल दी, सेपरेटली इंट्रोगेट करने के बाद भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई। बट अगर सेम टाइम पे सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये सस्पिशियस है। क्यों सस्पिशियस है? क्यों सस्पिशियस है? क्या हो सकता है? जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो ट्यूटरिंग रिस्क देखने को मिल सकती है। अरे पुलिस को पहले से लोकेशन पता है किसी और सोर्स से, उन्होंने एक्यूज को हिंट दे दिया भैया क्या आपको बस ये बताना है, तो ट्यूटरिंग हो गई। दूसरा चांस क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जैसे मैंने आपको अभी कहा। सेकंड चांस, एक एक्यूज ने बताया, पुलिस ने दूसरे को बता दिया, फिर दोनों को सेम टाइम पे बोलने को कह दिया, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा चांस क्या यहां पर हो सकता है? दोनों एक्यूज को पहले से पता था पुलिस को क्या चाहिए, उन्होंने प्लान कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक किशोर भाड़के का केस है उसको कोर्ट करते हुए कहा कि भैया सेम टाइम डिस्क्लोजर कोरस में बोलना जैसा है। क्या? सेम टाइम डिस्क्लोजर इज लाइक स्पीकिंग इन कोरस, नेचुरली इम्पॉसिबल विदाउट कोचिंग। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेम टाइम डिस्क्लोजर जो है वो कोरस में बोलना जैसा है, और ये प्रैक्टिकली मिथ है। मतलब क्या है इसका? मतलब नेचुरली इतना कोइंसिडेंस नहीं होता कि दो लोग एग्जैक्ट सेम टाइम पे एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन दे दे, ऐसा बहुत इम्पॉसिबल है। मतलब ये कोइंसिडेंस भी नहीं होता है कि दो लोग एग्जैक्ट सेम टाइम पे एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन दे दे जब तक ट्यूटरिंग ना हुई हो। अब यहां पर देखने को मिला कुछ इस तरीके का कि एग्जैक्ट वहां पर सेम इंफॉर्मेशन सेम टाइम पर दे दी गई, तो यहां ट्यूटरिंग देखने को मिली, ट्यूटरिंग रिस्क देखने को मिल रहा था कि भैया यहां ट्यूटरिंग हुई है, सेम टाइम डिस्क्लोजर हुआ है। क्योंकि इसलिए कोर्ट ने यहां कहा दैट सच एविडेंस, कि ऐसे एविडेंस पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अनलेस कोई सॉलिड प्रूफ ना हो, अनलेस कोई सॉलिड प्रूफ हो। सो दैट्स वाई प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है कि डिस्क्लोजर जो हुआ वो रियल था, इंडिपेंडेंट था, और अदर जितने भी एविडेंस थे उससे सपोर्ट होता है। ये प्रोसिक्यूशन को वहां प्रूव करना होगा एसेट्स सेम टाइम डिस्क्लोजर्स में। क्या प्रूव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को? कि डिस्क्लोजर जज साहब जो हुआ वो रियल था, कोई किसी प्रकार की ट्यूटरिंग नहीं हुई, इंडिपेंडेंट था डिस्क्लोजर, और जितने भी एविडेंस हैं वो उसको सपोर्ट पे हैं, उसके सपोर्ट में होते हैं। ये आपको वहां प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होगा। तो ये किशोर भाड़के का केस यहां पर साइड करते हुए कोर्ट ने अपनी रीजनिंग्स दी, ये एक्सेप्शन बताया। तो किशोर भाड़के का केस क्या था, व्हाट वाज डिफरेंट एंड व्हाई इट वाज एक्सेप्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने किशोर भाड़के वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस का एग्जांपल दिया। जैसे कि मैंने कहा, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये हुआ था कि बेटा यहाँ दो एक्यूज्ड थे, दोनों ने वेपन के बारे में डिस्क्लोजर दिया था, बट कोर्ट ने यहां पर नोटिस किया कि इंफॉर्मेशन जो दी गई दोनों एक्यूज्ड के द्वारा वो वन आफ्टर द अदर थी, वन आफ्टर द अदर थी, वन आफ्टर द अदर तरीके से दी गई थी, बिना ब्रेक के दी गई थी, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे दी गई थी, और दोनों एक्यूज्ड ने लोकेशन पे जाके एग्जैक्ट स्पॉट पॉइंट आउट भी किया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस केस में किशोर भाड़के में यह था कि यहां सीक्वेंशियल डिस्क्लोजर थी, यहां पर डिस्क्लोजर था, जो डिस्क्लोजर वर सीक्वेंशियल डिस्क्लोजर रहा है, नॉट अ साइमल्टेनियस डिस्क्लोजर। मतलब क्या, पहले एक ने बताया, तुरंत दूसरे ने कंफर्म किया, और दोनों ने स्पॉट पे जाके एग्जैक्ट लोकेशन दिखाया। अब यहां पर क्या हुआ, अरे वन एक्यूज्ड स्पोक फर्स्ट देन अदर, बोथ वेरीफाइड द लोकेशन। ठीक है, तो यहां हुआ क्या, यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करंट केस में डिफरेंस बताया। किशोर भाड़के का ये जो केस था इसमें डिस्क्लोजर 1 by 1 थी, जैसे कि मैंने कहा सीक्वेंशियल था, 1 by 1 डिस्क्लोजर था,
और दोनों एक्यूज्ड ने इंडिपेंडेंटली लोकेशन वेरीफाई किया। इस केस में, किशोर भाड़के के केस में क्या कहा मैंने, बोथ वेरीफाइड द लोकेशन इंडिपेंडेंटली, क्लियर टाइमिंग डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्टेड। और यहां क्या था, एक ने बताया फिर दूसरे ने बताया, सीक्वेंशियल डिस्क्लोजर रहा यहां पर। बट हमारा ये जो प्रेजेंट केस है जिस पर मैंने वीडियो बनानी चाहिए है, उसमें क्या हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस करंट केस में डिफरेंस समझाने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि किशोर भाड़का जो केस था, किशोर भाड़के में डिस्क्लोजर 1 बाय 1 हुआ, दोनों एक्यूज ने इंडिपेंडेंटली लोकेशन वेरीफाई किया। बट इस प्रेजेंट केस पे जो हम समझ रहे हैं, इसमें यह हुआ कि जो आईओ था, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था, उसने क्लियर नहीं किया। क्या नहीं क्लियर किया? कि डिस्क्लोजर जो यहां जज साहब रहा वो सीक्वेंशियल था कि साइमल्टेनियसली था। ये डिस्क्लोजर वहां उस आईओ ने क्लियर नहीं किया कोर्ट के सामने कि ये जो डिस्क्लोजर था सीक्वेंशियल था, 1 बाय 1 था या साइमल्टेनियस था। ये कोर्ट को क्लियर नहीं किया, इसलिए यहां पर रिलायबिलिटी की बात आ गई एविडेंस की। अगर देखो, अगर प्योरली सेम टाइम थी तो ट्यूटरिंग का स्ट्रॉन्ग डाउट बना इस केस में, क्योंकि सेम टाइम पे यहां पर था। अगर 1 बाय 1 भी था तो एक्सेप्टेबल रहा था, एक्सेप्टेबल तब कोर्ट कर लेती, वो भी कब, अगर प्रॉपर प्रूफ रहा होता तो ये जो है, इस डिफरेंस ने केस का रिजल्ट डिसाइड किया। एक्चुअल जो केस था कि अगर 1 बाय 1 थी डिस्क्लोजर तो एक्सेप्टेबल है, अगर प्रॉपर प्रूफ हो तो ठीक है, और अगर प्योरली सेम टाइम पे थी तो ट्यूटरिंग का स्ट्रॉन्ग डाउट रहा, जो कि यहां पर देखने को मिला। तो इस डिफरेंस ने केस का रिजल्ट डिसाइड किया। कोर्ट ने यहां कहा कि जब तक प्रोसिक्यूशन क्लियर नहीं कर सकता हमें कि एग्जैक्टली क्या हुआ, तब तक ऐसा एविडेंस अनरिलायबल ही माने जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाई इट वाज एक्सेप्टेड। इस केस में, किशोर भाड़के के केस में क्यों एक्सेप्ट किया? द कोर्ट कुड वेरीफाई द इंडिपेंडेंस ऑफ ईच डिस्क्लोजर, देयर वाज नो एविडेंस ऑफ ट्यूटरिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन द एक्यूज्ड, तो भैया एक्सेप्टेड। और ऐसे हमारा जो प्रेजेंट केस है उसमें ये हमें देखने को नहीं मिला। तो अब क्या कोर्ट करे? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर रूल्स दिए इसके लिए, इसके ऊपर कि कोर्ट्स को क्या करना चाहिए, कब, जब सेम टाइम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स आए तो कोर्ट को क्या करना है, इस पर रूल्स दिए, रूल्स क्लियर किए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। पहला रूल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो है एक्स्ट्रा स्क्रूटनी रिक्वायर्ड। अरे पहला ये रूल दिया कि एक्स्ट्रा चेकिंग करना है। अब एक्स्ट्रा चेकिंग कैसे? देखो, नॉर्मल एविडेंस जो होता है, नॉर्मल एविडेंस चेकिंग इज इनसफिशिएंट फॉर जॉइंट डिस्क्लोजर, ऐसा बोला। नॉर्मल एविडेंस चेकिंग इनफ नहीं है, ज्यादा आपको कॉशन वहां रखना होगा। दूसरा, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है कि डिस्क्लोजर रियल था, मतलब एक्यूज ने इंडिपेंडेंटली इंफॉर्मेशन दिया है, किसी प्रकार की वहां ट्यूटरिंग या मैं कहूं कोचिंग नहीं हुई है, ये आपको प्रूव करना होगा। इंडिपेंडेंसी प्रूव करना होगी, दैट प्रोसिक्यूशन मस्ट शो डिस्क्लोजर वर जेन्युइनली इंडिपेंडेंट, दूसरा रूल। तीसरा, कोरोबरेटिंग एविडेंस, डिस्क्लोजर जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब एक एक्यूज्ड का स्टेटमेंट दूसरे के स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमें ये इसी से हमें पता चल रहा है। ठीक है, और साथ में अगला रूल, कोरोबरेटिंग एविडेंस, एडिशनल एविडेंस बियॉन्ड डिस्क्लोजर्स मस्ट सपोर्ट द केस, केस को सपोर्ट करना चाहिए। एंड क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल रिकॉर्ड ऑफ इंटीग्रेशन प्रोसेस आर मैंडेटरी। ठीक है, तो इन शॉर्ट डिस्क्लोजर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब एक एक्यूज्ड का स्टेटमेंट दूसरे के स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और चौथा हमने ये देखा, नेक्स्ट रूल मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो ये था कि अगर एविडेंस जो है वो सपोर्ट में होना चाहिए, कोरैबोरेटिंग एविडेंस, वो यहाँ पर लिख दिया मैंने। सिर्फ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट से कन्विक्शन नहीं हो सकता।
तो बेटा कोर्ट को ये चीजें चेक करनी चाहिए इंट्रोगेशन के टाइम। ये यहाँ पर बताया जा रहा है इस रूल में कि सेम टाइम पे हुए थे या डिफरेंट टाइम पे। लोकेशन की बात करें तो सेम रूम में थे या सेपरेट रूम में थे। विटनेस की बात करें तो वो विटनेस इंडिपेंडेंट लोग प्रेजेंट थे या नहीं थे। रिकॉर्डिंग की बात करें तो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए थे या गैप्स हुए थे। रिकवरी की बात करें तो बेटा एक्यूज्ड ने स्पॉट पे जाके वेरीफाई किया या सिर्फ बताया। तो ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे क्रिटिकल वेरिफिकेशन पॉइंट्स क्या है, टाइमिंग्स, लोकेशन, रिकॉर्डिंग, रिकवरी, ये सब बेटा यहां पर वेरीफाई करना होगा। इन सब पर बहुत ही गौर फरमाना होगा आपको। वेर स्टेटमेंट्स मेड साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशियली, क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट टाइम्स मैटर करता है। वर एक्यूज्ड इन सेम रूम और सेपरेट लोकेशन ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, ये भी बहुत मायने रखता है ये जानना। वॉज द इंट्रोगेशन प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड विथ ऑडियो वीडियो एविडेंस, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिड एक्यूज्ड पर्सनली वेरीफाई लोकेशन और जस्ट प्रोवाइड वर्बल इंफॉर्मेशन, तो इस रिकवरी से रिलेटेड जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। अदर एविडेंस में अगर और भी कुछ बताऊं तो फॉरेंसिक प्रूफ हो गया, आई विटनेस हो गया, मोटिव हो गया, ये सब कनेक्ट हो रहा है या नहीं, ये आपको यहाँ पर क्रिटिकल वेरिफिकेशन करना होगा, वेरीफाई करना होगा कोर्ट्स को। अगर इन सब में डाउट है, ऐसा करते समय अगर आपको डाउट आता है तो प्रोसिक्यूशन का केस वीक हो जाता है। क्लियर है बेटा? अब इसमें क्या हुआ, प्रोसिक्यूशन ने इस केस को क्यों, मैं कहूंगा व्हाई प्रोसिक्यूशन लॉस्ट दिस केस, यहां पर मैं तुम्हें बताता हूं हम प्रोसिक्यूशन जो है वो कहां फेल हुआ। देखो नॉर्मल केस में नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में प्रोसिक्यूशन को गिल्ट प्रूव करना होता है, ये तो आप मानते हो, ठीक है। नॉर्मल केस में प्रोसिक्यूशन को गिल्ट प्रूव करना होता है, वो भी कैसा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, पता होगा आपको। बट सेम टाइम डिस्क्लोजर केसेस में एक्स्ट्रा बर्डन है दोस्तों। किस तरीके का एक्स्ट्रा बर्डन है, प्रोसिक्यूशन को यहां प्रूव करना पड़ता है कि डिस्क्लोजर प्रोसेस क्लीन थी, जो डिस्क्लोजर प्रोसेस रही वो क्लीन थी, किसी प्रकार की ट्यूटरिंग या मैं कहूं कोचिंग नहीं हुई, सिखाया पढ़ाया नहीं किसी को भी, किसी के बोलने पे काम नहीं हुआ है, किसी के सिखाने पे काम नहीं हुआ है। एक्यूज जो है इंडिपेंडेंटली इंफॉर्मेशन दिया है और रिकवरी भी यहाँ रियल है, ये आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होगा। अब इस प्रेजेंट केस में क्या हुआ, प्रोसिक्यूशन फेल हो गया ये सब बताना, ये सब प्रूव करने में। आईओ ने क्लियर नहीं किया कि ये सीक्वेंशियल था, डिस्क्लोजर की साइमल्टेनियसली था, इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाया। इंडिपेंडेंट विटनेस होस्टाइल हो गए इस केस में, मुकर गए अपनी बात से। फॉरेंसिक एविडेंस भी इस केस में मिसिंग रहा। रिकवरी प्रोसेस में भी बहुत डाउट्स आने लगे, डाउटफुल रहा। रिजल्ट क्या रहा, केस वीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमाइंड किया कि भैया कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को एडमिसिबल नहीं है। सेक्शन 27 जैसे हमने कहा, पुलिस ने यहाँ रिमाइंड इसलिए करवाया कि कन्फेशन इटसेल्फ कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। सेक्शन 25 आप देख लो एविडेंस एक्ट का, वो क्लियरली प्रोहिबिट करता है। एंड सेक्शन 27 जो है एविडेंस एक्ट का सिर्फ डिस्कवरी वाला पार्ट अलाउ करता है, बट अगर डिस्क्लोजर प्रोसेस इटसेल्फ डाउटफुल रही यहां पर जैसे कि केस में देखा हमने, तो सेक्शन 27 का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा भैया, क्योंकि रिकवरी ही डाउटफुल हो गई। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इस प्रेजेंट केस में प्रोसिक्यूशन कंप्लीटली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर डिपेंडेंट थी, बट चेन इनकम्प्लीट रही, मोटिव प्रूव नहीं हुआ, रिकवरी डाउटफुल रही, एक्यूज्ड के घर जो है बॉडी प्रेजेंस एस्टैब्लिश नहीं हुआ, क्राइम के ओरिजिन में डाउट हुआ, सब फैक्टर्स मिलकर रीजनेबल डाउट क्रिएट कर दिए, इसलिए यहां वीक हो गया केस। तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, इंपैक्ट ऑन लीगल प्रैक्टिस क्या है,
ये जजमेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ही बिग चेंज है फॉर पुलिस ऑफिसर्स की अगर बात करूं। अब पुलिस ऑफिसर को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा सेम टाइम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते टाइम, सेपरेट इंट्रोगेशन मैंडेटरी। बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि डिफरेंट एक्यूज को सेपरेटली इंट्रोगेट करें डिफरेंट टाइम्स पे, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पे करें और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें। डिफरेंट टाइम्स पे यहाँ और डिफरेंट प्लेसेस पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना है। वीडियो डॉक्यूमेंटेशन प्रेफर इंडिपेंडेंट विटनेस प्रेजेंस देखनी है। अगर एक्सीडेंटली सेम टाइम डिस्क्लोजर हो जाए, एक्सीडेंटली अगर सेम टाइम डिस्क्लोजर हो जाए तो डिटेल्ड रिकॉर्डिंग करनी होगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ। वीडियो डॉक्यूमेंटेशन प्रेफर करो फिर ऐसे केसेस में। कब? सेम टाइम डिस्क्लोजर में। यहाँ पर नहीं हुआ सेम टाइम डिस्क्लोजर में, अगर एक्सीडेंटली अगर ऐसा हो भी रहा है तो भैया वीडियो बनाओ, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन प्रेफर करो। एक डिटेल रिकॉर्डिंग करनी होगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कौन पहले बोला, कौन बाद में बोला, वो उस वीडियो डॉक्यूमेंटेशन से समझ में आएगा। विटनेस कौन थे, रिकवरी कैसे हुई, ये समझ में आएगा। वहीं डिफेंस लॉयर की बात करें, फॉर डिफेंस लॉयर तो डिफेंस लॉयर्स के लिए जजमेंट गोल्ड माइन है, मैं कहूंगा गोल्ड माइन है। क्यों? क्योंकि अब हर जॉइंट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज जॉइंट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स, इंट्रोगेशन प्रोसीजर को क्वेश्चन किया जा सकता है। प्रूफ ऑफ इंडिपेंडेंस डिमांड कर सकते हैं, क्या इंडिपेंडेंसी थी कि नहीं, और भी अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। अगर प्रोसिक्यूशन क्लियर आंसर नहीं देता तो एविडेंस एक्सक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन लॉयर को मैं कहूंगा कि अब एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इफ वी टॉक अबाउट प्रोसिक्यूशन लॉयर, उनको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी होगी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे इस तरीके के, ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी होगी। और अगर नहीं तो एविडेंस एक्सक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो जॉइंट डिस्क्लोजर के केसेस में अदर जितने भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं वो कलेक्ट करनी होगी। कैसी? फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक प्रूफ, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, आई विटनेस अकाउंट्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोराबरेटिंग एविडेंस आपको कलेक्ट करना होंगे प्रोसिक्यूशन लॉयर की बात करें तो। ये जजमेंट फ्यूचर में कैसे इंपैक्ट करेगा? पहला यही कि पुलिस ट्रेनिंग में चेंजेस हो सकते हैं। ऑफिसर्स को सेक्शन 27 की डिटेल्स सिखानी होगी। दूसरा, कोर्ट्स में चेकिंग इंक्रीज होगी जॉइंट डिस्क्लोजर केसेस में। तीसरा, प्रोसिक्यूशन की बात करें, प्रोसिक्यूशन स्ट्रैटेजी चेंज होनी पड़ेगी। सिर्फ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स पे डिपेंड नहीं कर सकते, कंप्लीट एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि जॉइंट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स कंप्लीटली बैंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा दैट दे कैन बी यूज्ड अगर प्रॉपर रूल्स फॉलो किए जाएं। मॉडर्न टेक्निक्स ये है कि चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हैं, लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग, मॉडर्न सॉल्यूशंस फॉर इंट्रोग्रेशन, प्रॉपर जो है टाइम रिकॉर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सेपरेट रूम्स में सीसीटीवी मॉनिटरिंग और ये सब हो, कंटिन्यूस सर्विलेंस में, डिजिटल रिकॉर्ड्स, टाइम स्टैम्प डॉक्यूमेंटेशन एंड विटनेस स्टेटमेंट्स, क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये सब क्या है? मॉडर्न सॉल्यूशन है टेक्नोलॉजी दिस, ये जितनी भी चीजें ये दिस टेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू एस्टैब्लिश द प्रूफ एविडेंस चेन्स while maintaining the integrity of criminal investigation। ये प्रूव करने में मदद करेगा एविडेंस। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके पुलिस फुल प्रूफ एविडेंस चेन बना सकती है। बट बेसिक प्रिंसिपल ये रहेगा कि जॉइंट डिस्क्लोजर नेचुरली डाउटफुल है और एक्स्ट्रा केयर उसमें चाहिए। तो गाइज इंपॉर्टेंट जजमेंट के मेन पॉइंट्स ये यहां पर रहे, हमने समझा एट लास्ट। पहला पॉइंट ये समझा कि देखो जॉइंट या सेम टाइम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स कंप्लीटली इनवैलिड नहीं है। कंप्लीटली इनवैलिड नहीं बोला मैंने, देखो मैं वापस क्लियर कर रहा हूं, जॉइंट डिस्क्लोजर आरंट बैंड, कंप्लीटली इनवैलिड नहीं है। बट एक्स्ट्रा चेकिंग चाहिए हमें ऐसे केसेस में। दूसरा, प्रोसिक्यूशन का जॉब है यहां पर प्रूव करना
कि डिस्क्लोजर रियल था, इंडिपेंडेंट था, सपोर्टेड है। वहीं हमने ये जाना कि कोर्ट्स को जो है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी एक्सेप्ट करनी होगी ऐसे एविडेंस को टेस्ट करने में, ठीक है, कि भैया वो सीक्वेंशियल है, साइमल्टेनियस टाइमिंग या फिर ब्रेक रहा केस में, ये सब कोर्ट को यहाँ पर डिटेल्स को डिटरमाइन करना होगा। और साथ ही मैंने ये भी बोला था कि कोरस में बोलना, जैसे कि आगे मैंने बताया था, कोरस में बोलना नेचुरली नहीं होता, डाउटफुल मानती है कोर्ट अक्सर, जैसे कि इस केस में है। साथ ही यहाँ पर जो है आईओ जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको यहाँ पर बताना होगा कि सीक्वेंशियल रहा कि साइमल्टेनियसली रहा, ठीक है। तो ये सब की टेक अवेज फॉर लीगल प्रोफेशनल्स लोगों के लिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से समअप करे। लीगल फील्ड आप अगर हैं उसमें तो ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। इन्वेस्टिगेशन टाइम प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करें, कंप्लीट रिकॉर्ड्स रखें, इंडिपेंडेंट सपोर्ट यहाँ पर आपको कलेक्ट करें, ट्रायल में जॉइंट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली चेक करना है आपको करना है, प्रोसिक्यूशन से डिटेल क्वेश्चन पूछें, अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस ढूंढें। वहीं आप अगर सिर्फ एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए मैं ये कहूँगा कि ये कंसेप्ट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस एक्ट हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स हो गई, इन सब में बहुत ही रिलेवेंट है बेटा, इसलिए मैं आपके सामने इस पर वीडियो बनाया। सो ऑलवेज रिमेंबर कि एविडेंस एक्ट में स्मॉल डिटेल्स, एक छोटी डिटेल्स बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखने समझाने की कोशिश करी। तो आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे जॉइंट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स हैंडल करता है और क्या सेफली मेजर्स वहां पर चाहिए। तो जजमेंट प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट लेसन्स देता है। एविडेंस लॉ में ये स्मॉल बट मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो फ्यूचर केसेस में रेगुलर यूज होगा दोस्तों, ठीक है। तो याद रखो कि लॉ में डिटेल्स मैटर करते हैं, सीक्वेंशियल है कि साइमल्टेनियस, कोचिंग तो हुई वहां पर, ट्यूटरिंग हुई कि इंडिपेंडेंट डिस्क्लोजर हुआ, सपोर्टेड है या आइसोलेटेड एविडेंस है, ये सब फैक्टर्स बहुत जो है केस का रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको दोस्तों हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को सिंपल लीगल एक्सप्लेनेशंस के लिए। कमेंट में बताओ कि और कौन से आपको टॉपिक्स पर जो है एक ऐसा ही सिंपल एनालिसिस वीडियो चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, या फिर मुझे लगता है तो वो मैं उस पर आपको बताऊंगा। मेरा ऐप आप प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड करना ना भूलिएगा, लीगल पाथ नाम का ऐप है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। मेरा कोर्स भी है डायरेक्ट मास्टरी कोर्स, उसको भी विजिट करिए। अगर आपको लगता है तो वो आप जरूर बाय करिए, आपको ऐप पर मिल जाएगा। और मैं कहूँगा बिलीव मी, वो डायरेक्ट मास्टरी कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो जाइए परचेस करिए, इनरोल करिए, बहुत ही लिमिटेड सीट्स है। मेरे ऐप को भी डाउनलोड करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट शेयर सब कुछ कर दीजिए ताकि सपोर्ट बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।